किसान रबी सीजन की तैयारी में जुटे, प्रति एकड़ पर 1 बोरी यूरिया दिया जा रहा है। सागर, खरीफ की फसल कटाई के बाद किसान रबी सीजन की तैयारी में जुट गए हैं। इस साल खरीफ की फसल बेहतर नहीं आने की वजह से किसान आर्थिक रूप से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि बखरनी का काम शुरू हो गया है। खाद के लिए सहकारी समितियों के चक्कर लगा रहे हैं, जहां प्रति एकड़ पर 1 बोरी यूरिया दिया जा रहा है। इस संबंध में कृषि विभाग के उप संचालक अवेधश कुमार नेमा का कहना है कि अभी सभी जगह सोयाबीन व उड़द की कटाई पूरी नहीं हुई। अगले सप्ताह के अंत तक इसका काम पूरा हो जाएगा। किसानों के लिए खाद व बीज दोनों उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान चिंतित न हों। अधिक प्रोटीन युक्त गेहूं की नई किस्म HD 3226। देश में विकसित अब तक के सबसे अधिक प्रोटीन युक्त गेहूं की नई किस्म HD 3226 पूसा यशस्वी की बुआई इस बार रबी में किसान कर सकेंगे। पूसा संस्थान से इसका बीज अक्टूबर में किसानों को मिलेगा। इसकी प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार 57.5 क्विंटल है। पीला रतुआ, सफेद रतुआ के साथ ही यह किस्म करनाल बंट रोगरोधी है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुवांशिक विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजबीर यादव ने को बताया कि गेहूं की नई किस्म HD 3226 के बीज किसानों को अक्टूबर से पूसा कैंपस से मिलेंगे। हालांकि चालू रबी में बीज सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इसके बीज तैयार करने के लिए हाल ही में 35 से 40 प्राइवेट बीज कंपनियों से MOU किया गया है। अतः अगले साल से इसके बीज किसानों को भरपूर मात्रा में मिलेंगे। मधुमक्खी पालन कई ग्रामीण लोगों की आजीविका का साधन बन रहा है। इसे और व्यापक रूप देने के लिए इंदौर की संस्था IDSS ने देवास जिले के बागली तहसील के गांव उदयनगर में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण आयोजित किया है, जिसमें कई किसानों ने शामिल होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। कान्हा हनी नेचुरल कंपनी के डायरेक्टर ने बताया कि वर्तमान में बालाघाट के जंगलों में मधुमक्खी से नेचुरल शहद का निर्माण ग्रामीणों की संस्था द्वारा किया जा रहा है। मधुमक्खी के शहद का बाजार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और शुद्ध शहद कैसे आम जनता तक पहुंचे उसके लिए हमारी संस्था सतत प्रयास कर रही है। कंपनी के सहायक श्री राजेश तंतुबाई ने भी प्रशिक्षण में अपनी बातों को रखा। उद्यानिकी विभाग से सोलंकी सर हैं। सर, आपने क्या देखा यहाँ पे ट्रेनिंग के बीच में? जैसे अभी ट्रेनिंग के लिए अभी आए हैं हम लोग, तो इनका जो बी कीपिंग के संबंध में जो ट्रेनिंग हो रही है, जो मधुमक्खी पालन के लिए जो भी 30-35 किसानों के लिए कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक अच्छी पहल है। तो इस पहल के अंतर्गत जो भी हमारे विभाग से, उद्यान के विभाग से जो बी कीपिंग के अंतर्गत योजनाएँ चलती है, उसमें भी इन किसानों को जोड़ेंगे। उसके पश्चात पुष्प की खेती को हमारे विभाग से बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें गेंदा है, ग्लेडुलस है, अपना क्राइसेंथेमम है, गुलाब की खेती है। तो उसके अंतर्गत भी इन किसानों को हम जोड़ के इनको लाभ देंगे। इस लाभ के अंतर्गत क्या है कि जैसे लाभ देंगे तो फूल की मात्रा बढ़ेगी, इसके साथ साथ मधु निकालने में भी सहायता मिलेगी। ओके, थैंक यू सर।